So today we are going to start with the chapter third from civics, that is how state government works. Title of our chapter is how state government works. कि state government कैसे काम करती है. For that, first of all you have to understand the concept. What is government? Government क्या है? A ruling body which is making rules and regulation to run the country or to run the area in proper way, areas administration in proper way. हमारा जो भारत है, आर इंडिया, वो क्या है? इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. आर इंडिया जो है वो क्या है? इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है. डेमोक्रेटिक कंट्री में वी पीपल हैव राइट टू वोट. राइट टू वोट मीन्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. Universal adult franchisee means all the person above the age of 18 are having right to elect their representative without any discrimination on the basis of caste, culture, creed, religion and sex. So that is universal adult franchise. Our Indian constitution framework has maintained the structure in a very smooth way because in India we have different kind of language, that is 19,500 language. हमारे यहाँ पर भारत में कितनी लैंग्वेज है? 19,500 लैंग्वेजेस है. लेकिन रिकॉग्निशन जो है वो 21 लैंग्वेजेस प्लस 1 22 लैंग्वेजेस तो है. सो उस केस में एंड वी हैव मल्टीपल रिलीजन ऑल्सो. हमारे यहाँ पर रिलीजन भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. हमारे यहाँ रिलीजन भी है. टू गिव रिकॉग्निशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन इक्वल राइट टू एवरीवन. और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी दे हैड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. अनदर स्ट्रक्चर दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर. हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए, चैप्टर को समझ, अभी ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बट चैप्टर को समझने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? दैट इज बाइफर्केशन ऑफ पावर, यानी कि पावर्स का बांटा होना अमंग द सेंटर एंड स्टेट. ठीक है. सेंटर में जो सरकार है वो, अब देखो हमारे भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और 28 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. सेंट्रल अपना पूरा रूल जो है पूरी कंट्री पर चलाती है और स्टेट जो है वो अपनी अपनी स्टेट्स में अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं. तो आवर चैप्टर नेम इज हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क. ठीक है. यानी कि हमने किसके बारे में करना है? इस कंसेप्ट के बारे में कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. फॉर दैट इन इंडिया वी हैव इलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. इलेक्शन प्रोसेस जो है दैट इज बीइंग डन आफ्टर एवरी 5 years. वी नो दिस थिंग. आफ्टर 5 years जो है हम लोग इलेक्शंस करते हैं. इन दैट इलेक्शन every person above the age of 18 are having right to vote without discrimination on the basis of caste, culture, creed, religion, sex. They have right to vote. That is universal adult franchise. हमारे भारत में ये है. And all the persons are giving this vote as a right, fundamental right, and choose their representative, यानी कि उनका ही leader to run the administration of their area or their state or their country in a proper way. Point is clear? ठीक है. So यहाँ तक clear है. India structure in the power, that is, अगर मैं इस वे में करवाऊं तो आप एक पिरामिड देखिए. पिरामिड, this is pyramid. I am going to make, this is a पंचायत. ठीक है. Second is district. Third is state. Fourth is center. Mute yourself. And fifth is, यहां पर कैप के ऊपर मैं एक डाल रही हूं, that is president.
बात समझ आई? सो इन दिस वे वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये हम बड़ी क्लासेस में करते हैं, बट मैंने तुम्हें बता दिया है। और हम अपने चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स कौन से सेक्शन का कर रहे हैं? इस सेक्शन का कर रहे हैं। क्लियर है? हम अपने इस सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसकी टर्म्स जो है हमारे चैप्टर में जैसे दिया हुआ है, दैट इज ऑन द डायलॉग फॉर्म। तो डायलॉग फॉर्म में मैं इस टाइम तुम्हें नहीं करवा सकती, तो मैंने तुम्हें टर्म्स की फॉर्म में करवाऊंगी, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, देन यू विल रीड दिस dialog form and you will be come to know how the chapter continue. ठीक है? So on the page 30 and 31, one dialog form is there. That is, in that dialog form, the problem of Patlampuram village is being discussed. कि उस village में क्या हुआ था? There was a clean drinking water shortage problem, जिसके कारण वहां के लोगों को डायरिया हो रहा था, और डायरिया से वहां के लोगों में डेथ्स होती जा रही थी. So the people were agitating. Agitate का मतलब क्या होता है? विरोध करना. People were agitating for this thing, that why there is a shortage of pure drinking water and dirty water supply is being given, and shortage of water supply is also being there. So diarrhea is being spreaded out, and hospitals are not having adequate number of doctors and nurse staff and properly medical facilities. That is why death in that area was increasing. So in this problem, they tried to tell us how the state government is going to intervene in this concept and trying to solve this problem. So ये conversation में हमें इस चीज के बारे में बताया गया है कि how state government is going to get involved in it, and as they are responsible to make every kind of a suitable arrangement to provide every facility to all the persons living in that area. After this concept, we have to come to know that each state is having different constituency. अब यहाँ पर एक word underline करो, constituency. Constituency क्या है? Physical area or the boundary with the maximum limit of strength of population is being given or done by the election commission for making the election process in smooth way. जैसे कि हम अपनी क्लासेस में स्ट्रेंथ को बाइफरकेट करते हैं और अपनी क्लासेस के सेक्शंस बाइफरकेट करते हैं, रेड, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन, उसी तरह से वहां पर हमारी इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करने के लिए एक फिजिकल सेक्शन की तरह, मतलब एक फिजिकल स्ट्रेंथ, एक एरिया की फिजिकल स्ट्रेंथ की उसमें उतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए. अ एरिया कैन बी लेस और अ एरिया कैन बी मोर. मींस फिजिकल जो लोकेशन है वो उसको नहीं मैटर करता, पॉपुलेशन स्ट्रेंथ इज बीइंग मैटर इन दैट एरिया, एंड दैट टर्म contained or considered as a one constituency. हमारे चैप्टर में जो एग्जाम्पल दिया गया है that is given for Himachal Pradesh. Like in Himachal Pradesh, as a small state, there were 68 constituency. Just look at the picture on page number 32. You can see all the colors, different colors, blue color, brown color, green color, pink color, they are being depicted with different constituencies. Here blue color जो आप देख रहे हैं वो बहुत बड़ी constituency लग रही है, लेकिन उसका भी एक जो है उसके अंदर से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा. और चाहे वो पिंक कलर देख लो, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल छोटी है, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पॉपुलेशन, नॉट साइज ऑफ एरिया. गॉट माय पॉइंट? Constituency refer to the term that means number of population in that area. It is being allocated or given by the election commission to conduct the election process, as India is a democratic country, to conduct the election process in the proper way. Is it clear? Election process or constituency? So next concept जो है that is हमें जो दिया हुआ है that is हिमाचल प्रदेश with 68 constituencies, और उन constituencies का result जो है that is being given on page number 33. So here I want to make you clear with the concept by making comparison of two election process. One from 2003 election result, another is 2017 election result. Just take out your notebook and note down, because in your book you will be having either 2017 result or you will be having 2003 result.
सो कंपेयर और उसको समझने के लिए आप देखिए उसको, ठीक है, उसको देखने के लिए जस्ट वेट, लेट मी, in this way we will be going to make the comparison of different political election result. 2003 में जो है result is different for total 68 political election seats constituencies, and in 2017 total 68 constituency, but result is different. This is showing democratic setup. यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 43 सीट्स मिल रही हैं. इट मींस दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इन द मेजॉरिटी. ठीक है, दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इन द मेजॉरिटी, बट यहां पर रिजल्ट जो है दैट इज बीइंग चेंज. बीजेपी इज विनर. ठीक है, सो दिस इज इन द मेजॉरिटी. ओके, सो another thing, those political party which make less votes, which secure very less votes, but as they are chosen, they play as a role of opposition. They play as a role of opposition. So here we are going to do, one is election process. Election process means common people are participating and choosing the representative of their area from their constituency, and according to the result, which political party got majority, they are becoming the ruling party, and those political party which are getting less votes and less members, less seats, they are playing as a role of opposition, and oppositions are the mirror or reflector of ruling parties. Because ruling party, if they will be not going to make any kind of good decision in favor of common people, then opposition party will show every clear and crystal clear picture to the common people about the working of a ruling party or majority party. ठीक है, सो मेजॉरिटी पार्टी जो है उनका काम क्या है, जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके वीकनेसेस हैं, जो भी उनके एरिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना. इज इट क्लियर अप टू दिस? सो हमने क्या क्या किया? नंबर 1 इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर 2 इज मेजॉरिटी पार्टी, नंबर 3 इज ऑपोजिशन पार्टी. अब जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर्स होते हैं, all these 2003 में 43 leaders from Indian National Congress and 2017 में 44 representatives leaders from BJP. इनका काम क्या है? They will become as a MLA, means members of Legislative Assembly. Got it? Member of Legislative Assembly, they will assemble in the Assembly House and they will be going to make policies, programs, and making every function, rule, order, and maintain law to make their state in the proper way. Or if any person, any colony, any area, any constituency is in the trouble, then all the trouble is being discussed, debated properly, in detail, with the common people's involvement. Then the decisions are being taken. क्लियर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि इफ वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस विल नॉट गेट द मेजॉरिटी, देन टू पॉलिटिकल पार्टी कैन ज्वाइन विद देयर ओन policies and programs at their own consent and show the majority and rule over that area, that state कह सकते हो, or in the central government. That type of government is known as a coalition form of government. Coalition of form of government means when two or more political parties are joining with their seats and making the administration under their control, or making the government, doing all the policies and programs, making the laws. That type of political party in which two political parties are merging, that is known as coalition form of government. Yeah, is it clear?